तो सोचिए, एक प्रोफेशनल किलर है, एक हिटमैन, जिसका काम ही है जान लेना। लेकिन क्या हो जब उसे अगला कॉन्ट्रैक्ट किसी को मारने का नहीं, बल्कि मोहब्बत करने का मिले। ये कहानी मुंबई अंडरवर्ल्ड के एक ऐसे ही शार्प शूटर की है, जिसकी पूरी दुनिया एक अजीब से सौदे की वजह से हिल जाती है। इस कहानी में ना प्यार है, धोखा है और बदला है। सब कुछ एक दूसरे में इतना उलझा हुआ है कि सिरा पकड़ना मुश्किल है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि जब एक कातिल का निशाना ही उसकी मोहब्बत बन जाए तो अंजाम क्या होता है। तो सबसे पहले मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर से। नाम है उस्त्रा। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में यह नाम काफी है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, मतलब उसके लिए हर काम सिर्फ और सिर्फ एक सौदा होता है। देखिए, इस दुनिया की अपनी ही भाषा है, अपने नियम हैं, और इसका सबसे जरूरी शब्द है सुपारी। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये मौत का सौदा है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी कीमत किसी की जान होती है। उस्त्रा का बस एक ही वसूल है, एक ही कोड, वफादारी। वो जिसके लिए काम करता है उसके लिए जान दे सकता है। शायद यही एक कसम है जो उसे इस खतरनाक दुनिया में अब तक जिंदा रखे हुए है, या हो सकता है यही कसम उसे एक दिन ले डूबे। और फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। एंट्री होती है अफशा की, एक ऐसी औरत जिसकी आंखों में दर्द है लेकिन इरादों में आग। वो उस तरह के पास कोई छोटा मोटा काम लेकर नहीं आई, बल्कि अपने दिल में सालों से दबी एक गहरी बदले की आग लेकर आई है। अफशा को ना तो पैसा चाहिए, ना ही कोई पावर। उसे बस एक चीज चाहिए, बदला। और उसका बदला है शहर के सबसे बड़े, सबसे खूंखार डॉन जलाल और उसके पूरे गैंग का खात्मा। वो उस तरह के सामने कोई एक टारगेट नहीं रखती, वो एक पूरी की पूरी हिट लिस्ट रखती है। 4 नाम, और ये चारों जलाल के क्रिमिनल एम्पायर के सबसे बड़े पिलर हैं। लेकिन जैसे जैसे मिशन की प्लानिंग आगे बढ़ती है, कुछ और भी पनपने लगता है। जो लकीर एक हिटमैन और क्लाइंट के बीच होती है, वो धीरे धीरे मिटने लगती है और दोनों के बीच एक खतरनाक कशिश पैदा हो जाती है। मतलब जो चीज सिर्फ एक प्रोफेशनल डील होनी चाहिए थी, वो अब उससे कहीं ज्यादा बन चुकी थी। एक ऐसा रिश्ता जो उनके इस जानलेवा मिशन के लिए सबसे बड़ा खतरा था। और यहां कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। अफशा सिर्फ बदला लेना नहीं चाहती, वो खुद कातिल बनना चाहती है। वो उस्त्रा से कहती है कि वो उसे ट्रेनिंग दे। अब गुरु और शिष्य का ये नया रिश्ता उन्हें और भी करीब ले आता है। पर जानते हैं ना, ऐसे खतरनाक खेल में एक छोटी सी चूक की भी कोई गुंजाइश नहीं होती। मिशन गड़बड़ा जाता है, सारे प्लान बिखर जाते हैं, और देखते ही देखते हर कोई धोखे और तबाही के एक गहरे जाल में फंस जाता है। बस एक गलत फैसला और पूरी बाजी पलट जाती है। उस्त्रा को धोखा मिलता है, उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। अफशा गायब हो जाती है, और अब जलाल की पूरी फौज उन दोनों के पीछे है। वफादारी के सारे वादे टूट चुके हैं और शिकारी अब खुद शिकार बन गए हैं। अब हिट लिस्ट पर बस एक ही नाम बचा है, खुद जलाल। तो अब खेल का मैदान बदल चुका है। ये जंग मुंबई की गलियों से निकलकर पहुंच गई है स्पेन, और यहीं होना है फाइनल फेस ऑफ, जहां पुराने सारे हिसाब किताब चुकाए जाएंगे और किस्मत अपना आखिरी फैसला सुनाएगी। तो सोचिए, इस आखिरी शोडाउन में कौन कौन है। एक तरफ हिटमैन, दूसरी तरफ वो औरत जिससे वो प्यार कर बैठा, और बीच में खड़ा है वो डॉन जो दोनों की जान का दुश्मन है। और ठीक इसी मोड़ पे जलाल एक ऐसा राज खोलता है जो सारी कहानी को पलट कर रख देता है। पता चलता है कि ये लड़ाई सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की थी ही नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा, बहुत पुराना राज और एक भयानक धोखा छिपा था। और तब जाकर असली सच सामने आता है। सालों पहले उस्त्रा ने जलाल के भाई को मारा था। अफशा का कॉन्ट्रैक्ट, उनका प्यार, ये सब कुछ जलाल का एक लंबा सोचा समझा प्लान था, अपने भाई की मौत का बदला लेने का एक तरीका। आखिर में हिटमैन अपना कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा कर देता है, लेकिन इस कहानी में जीत और हार का मतलब ही बदल चुका था। फर्ज, प्यार और बदला, इनके बीच की लकीरें हमेशा के लिए मिट चुकी थीं। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब दुनिया ही जुर्म और हिंसा पर टिकी हो, तो क्या प्यार बदले का एक हथियार बन सकता है, या फिर वो भी इस खूनी खेल में बस एक और मोहरा बन के रह जाता है।